नमस्ते दोस्तों, बुक ट्यूबर विशाल चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम किताबों और आत्म सुधार की दुनिया का पता लगाते हैं। आज हम डेल कार्नेगी की अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक के चैप्टर में खुद को डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 16, भाषा शैली की पद्धति। भाषण में संपूर्णता व्याख्यान के अंदाज से आती है। यदि दर्शक किसी वक्ता को सुनने का इंतजार करते हैं तो मान लीजिए कि वक्ता की शैली बेहद प्रभावशाली है। भाषण देते समय वक्ता की सारी शक्ति वाक्पटुता के लिए एकत्र हो जाती है। भाषण के दौरान विचारों के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य पर पकड़, भाषा को अलंकारित करने के लिए वाक्यों का क्रम और शब्दों का चयन, भाव एवं अंदाज को प्रभावशाली बनाने के लिए शारीरिक शक्तियों पर नियंत्रण, इन सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। दरअसल इस हुनर में निपुण वक्ता दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ता है। वक्ता के लिए भाषण का महत्व सर्वोपरि होना चाहिए, तभी भाषण को यादगार बनाया जा सकता है। भाषण से पहले उचित तैयारी न करने वाले लापरवाह वक्ता के हाथ केवल निराशा लगती है, जबकि भाषण के विषय पर मजबूत पकड़, शब्दों का उचित चयन और विचारों की स्पष्ट समझ रखने वाले वक्ता सदा प्रभावशाली भाषण देने में कामयाब होते हैं। दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की विधि। भाषण प्रस्तुत करने के 4 आधारभूत तरीके होते हैं। इसके अलावा बाकी तरीके इन 4 आधारभूत तरीकों को तोड़ मरोड़ कर विकसित किए गए हैं। पहले से तैयार किए गए लेख को पढ़ना, लेख को याद कर भाव को व्यक्त करना, छोटी छोटी टिप्पणियों नोट्स की मदद से पढ़ना और बिना तैयारी के भाषण देना। इनमें से किसी एक तरीके को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं किया जा सकता। दरअसल इन तरीकों को मौके के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। किस मौके पर भाषण देने का कौन सा तरीका अपनाया जाए, ये निर्णय वक्ता पर छोड़ देना चाहिए। दर्शकों के स्वभाव के आधार पर भी इसका निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा विषय, समय एवं तैयारी के अभाव के आधार पर भी भाषण के किसी एक तरीके को चुना जा सकता है। भाषण के तरीके से संबंधित निर्णय लेते वक्त खुद से एक बार साहपूर्वक जरूर पूछें, जो बाकी लोग कर सकते हैं, मैं उसे करने का प्रयत्न जरूर कर सकता हूँ। साहसी और सकारात्मक व्यक्तित्व को जीत मिलती है, जबकि डरपोक को हार का मुंह देखना पड़ता है। साहस एवं प्रयत्न से रास्ते की बाधाओं पर विजय हासिल की जा सकती है। लेख को पढ़ना। सार्वजनिक तौर पर बोलने की कला सिखाने वाली किताबों के मुताबिक लेख पढ़कर भाषण देने वाले वक्ता को भगवान से पाप की क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। जितना चाहें खुद को उतना धोखा दे सकते हैं, पर याद रखें, दर्शकों के समक्ष पढ़ने को भाषण नहीं माना जा सकता। निस्संदेह कुछ विशेष मौकों पर लेख पढ़े जाते हैं, जैसे संसद की कार्रवाई का उद्घाटन, किसी विचारात्मक संस्था के समक्ष कटु प्रश्न उठाना, किसी ऐतिहासिक घटना की कीर्ति का वर्णन। ऐसे मौकों पर वक्ता की प्रतिभा के अलावा घटना विशेष का महत्व और प्रस्तुतिकरण का अंदाज भी अहम भूमिका अदा करता है। ऐसे व्याख्यान की भाषा इतनी सटीक एवं स्पष्ट होनी चाहिए कि एक भी शब्द के अर्थ पर उलझन न पैदा हो। ऐसे मौकों पर वाक्पटुता को सैर पर निकल जाना चाहिए। निस्संदेह इस प्रकार के लिखित भाषण बेहद लंबे व नीरस होते हैं और दर्शक निराशापूर्ण ढंग से सब्र के इम्तिहान के लिए बैठ जाते हैं, बस इस उम्मीद के साथ कि भाषण उनके सब्र की सीमा से लंबा न हो। इन भाषणों में मौजूद सुनहरे शब्दों और महत्वपूर्ण विचारों से भी दर्शकों का उत्साह नहीं बढ़ता है। ऐसे महान मौकों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लेख तैयार करने वाले लेखक का चयन योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता। लेखक या तो किसी महान क्रांतिकारी का पोता होता है, या संसद में किसी दल का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हाल ही में जनता ने नायक बना दिया हो। दर्शकों को किसी महान छवि के व्यक्ति को देखना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति की छवि से प्रभावित दर्शक बड़े ध्यान और अदब से भाषण सुनते हैं, शायद रुचि से भी, चाहे भाषण लिखित विचारों के आसपास ही क्यों न मंडराता रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या कागजों को अलग रखकर ऐसे भाषणों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है? भाषण देते वक्त लेख पढ़ने के पीछे केवल 4 कारण हो सकते हैं। 1. आलस्य सबसे आम कारण है। किसी ने सही कहा है, ईश्वरीय शक्ति भी आलस से भरे व्यक्ति को काबिल नहीं बना सकती। 2. बेहद कमजोर याददाश्त। इस हद तक कमजोर की उचित अभ्यास और भरसक प्रयत्न से भी काम न चले। लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसा सोचने का अधिकार नहीं है कि याददाश्त इस हद तक कमजोर हो सकती है। दरअसल ऐसी सोच इच्छा शक्ति की कमी का परिणाम होती है। याददाश्त का कमजोर होना कारण नहीं हो सकता, बहाना जरूर हो सकता है। 3. भाषण तैयार करने और अभ्यास करने के लिए समय की असल कमी।
वक्ता के सामने ऐसे कई चुनौतीपूर्ण क्षण आते हैं जब हकीकत में समय की कमी के चलते अभ्यास नहीं किया जा सकता, लेकिन याद रहे कि ऐसे मौके केवल विशेष परिस्थिति में ही आते हैं। भाषण से पहले अभ्यास का उचित समय मिलने से वक्ता की प्रस्तुति में 4 चांद लग जाते हैं, अतः विशेष परिस्थितियों में ही अचानक आए समय के दबाव को मानकर भाषण के लिए राजी होना चाहिए। 4. भाषण के महत्व और मौके की नजाकत को समझते हुए विचारों को दर्शकों के समक्ष रखने का दृढ़ निश्चय। लेकिन यदि भाषण के दौरान बोले जाने वाले हर शब्द का सटीक, मंजे हुए अंदाज और विचारों का तर्कसंगत होना संदेश से ज्यादा महत्व रखता है, तो क्या ऐसे मौके पर बिना तैयारी और अभ्यास के भाषण देना उचित होगा? संदेश में छुपे विचार की जगह व्याख्यान के अंदाज को महत्व देना न केवल सभा का अपमान है, बल्कि स्वयं ईश्वर के प्रति अशिष्टता भी है। दर्शकों के दिल तक पहुंचने के लिए भाषण का व्याख्यान धर्मोपदेश की तरह होना चाहिए। वास्तविक शक्ति और उत्साह के बिना भाषण का प्रभाव अधूरा रह जाता है। भाषण के एहसास को मारकर शब्दों को सामान्य तौर पर पढ़ना झाग निकले हुए सोडे के समान होता है। धर्मोपदेश देते वक्त उपदेशक की निगाहें केवल लेख पर टिकी होती हैं। ऐसे मौकों पर दर्शकों को वक्ता के हाव भाव का आनंद नहीं मिल पाता। क्या निरंतर संवाद पुस्तिका को देखकर संवाद बोलने वाले कलाकार का अभिनय लंबे समय तक देखा जा सकता है? कल्पना कीजिए कि सैनिकों को संबोधित करते वक्त नेपोलियन लगातार लेख की ओर देखकर पढ़ता रहे और ईसा मसीह बिना किसी भाव के धर्मोपदेश दें। दरअसल इन वक्ताओं की विषय पर पकड़ बेहद मजबूत थी। निरंतर अभ्यास से भाव गहरे और प्रभावशाली हो गए थे और भाषण देते वक्त किसी लेख की जरूरत नहीं पड़ती थी। अतः ये वक्ता दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब साबित होते थे। लेख पढ़कर भाषण देने की कला के कई सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सिद्धांत भाषण को प्रभावशाली बनाने में कारगर साबित नहीं हो सकता। अतः लेख पढ़कर भाषण देने से बचना चाहिए। भाषण का लेख तैयार कर याददाश्त के मुताबिक व्याख्यान। यह विधि काफी हद तक प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत करने में कारगर सिद्ध होती है। यदि वक्ता के पास समय की कमी नहीं है तो भाषण के विचार को मांझने, सटीक शब्द चुनने और भाषा शैली को सुधारने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि इस समय का इस्तेमाल भाषण को बार बार लिखने की जगह बिना वजह इस्तेमाल किए गए शब्दों और वाक्यों को हटाने, वाक्यों को मजबूत व प्रभावशाली ढंग से बांधने और सटीक मुहावरे एवं उदाहरण चुनने के लिए करना चाहिए। यादगार भाषण और बेमिसाल नाटक लिखे नहीं जाते, बल्कि बार बार लिखकर तैयार किए जाते हैं। जूलियस सीजर, रॉबर्ट इंग्रसोल और कई मौकों पर बैंडेल फिलिप्स जैसे जाने माने लेखकों व वक्ताओं ने नाटक और लेखों को यादगार बनाने के लिए बार बार लिखने की कला का इस्तेमाल किया है। अद्भुत प्रभाव और भाव के साथ यादगार संवाद प्रस्तुत करने वाले कलाकारों ने पंक्तियों को याद कर बार बार अभ्यास के जरिए असाधारण मुकामों को हासिल किया है। लेकिन अनुभवहीन वक्ताओं को इस विधि का बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मामूली सी चूक बड़ी गलती का कारण बन जाती है। इस विधि के जरिए भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़े अभ्यास और कुशलता की जरूरत होती है। अनुभवहीन वक्ताओं द्वारा याद की गई पंक्तियों का उच्चारण भद्दा महसूस हो सकता है। उदाहरण के लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर पर नए फर्नीचर या किसी और सामान के विषय में जानकारी देने वाले कर्मचारी द्वारा याद की गई पंक्तियों को सुनिए, उच्चारण में अकुशलता और भद्देपन का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। याद किए गए भाषण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। बेहतरीन याददाश्त वाले वक्ता भी बिना अभ्यास के भाषण में कुशलता का प्रभाव प्रस्तुत नहीं कर पाते। क्या भाषण के वाक्यों या वाक्यों में शामिल शब्दों को भूलना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो भाषण के दौरान वक्ता उलझ जाता है और वक्ता को पूरा वाक्य शुरू से पढ़ना पड़ता है। जाहिर है कि आमतौर पर दर्शक एक ही वाक्य और विचार को 2 बार नहीं सुनना चाहते। शुरुआत में ऐसी दिक्कतें सभी वक्ताओं के सामने आती हैं, अतः अभ्यास के जरिए इन बाधाओं को पार करना चाहिए। यदि लेख लिखने से आपके भाषण का प्रभाव बढ़ता है तो लेख तैयार करें और उसे याद करें। याद किए गए लेख का बार बार अभ्यास करें, निस्संदेह मनचाहा परिणाम हासिल होगा। इस कला में निपुण होने के लिए कई विषयों पर बिना तैयारी के बोलने का अभ्यास कीजिए। भाषण देने के लिए विषय की तैयारी केवल मानसिक आधार पर कीजिए। कोई लेख मत लिखिए, इस प्रकार आपकी याददाश्त बढ़ेगी और भाषण देने के अंदाज में भी सुधार आएगा। टिप्पणी और अहम बिंदुओं की सहायता से पढ़ना। तीसरी और आखिरी विधि शुरुआती वक्ताओं के लिए न केवल बहुत प्रसिद्ध है, बल्कि कारगर भी है। हालांकि भाषण पर तैयार की गई टिप्पणी के द्वारा पढ़ने का सुझाव केवल शुरुआती वक्ताओं के लिए है,
तजुर्बेकार वक्ता को केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। भाषण के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। प्रस्तुत किए जाने वाले विचारों का क्रम तैयार कीजिए। क्रम को कागज पर लिखिए। ध्यान रखें, भाषण के क्रम की जानकारी बहुत सटीक और संक्षिप्त होनी चाहिए। भाषण पर टिप्पणी तैयार करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। 1. प्रस्तावना। किसी भी महान कार्य को अंजाम देने के लिए सावधानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 2. परिभाषा और उदाहरण। 1. आम नजरिए के आधार पर उत्पन्न विचार। 2. महान हस्तियों के जीवन से मिली प्रेरणा। 3. अन्य मानसिक शक्तियों से संबंध। 1. कारण। 2. कल्पना। 3. याददाश्त। 4. इच्छा। 4. ध्यान आकर्षित करना। 1. अस्वाभाविक तौर पर ध्यान आकर्षण। 2. स्वाभाविक तौर पर ध्यान आकर्षण। 5. निष्कर्ष। अस्वाभाविक और स्वाभाविक ध्यान आकर्षण के परिणाम। इसी प्रकार कुछ और संक्षिप्त वर्णन के जरिए एक अभ्यस्त वक्ता ध्यान आकर्षित करने वाले विचारों को महत्वपूर्ण स्थान, विचार की गहराई को प्रभावशाली, मुख्य विचार को लाल स्याही से अंकित और टिप्पणी की मुख्य पंक्तियों के नीचे रेखा खींचकर महत्व देने योग्य बनाने जैसे कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। अंकित किए गए महत्वपूर्ण विचारों से संबंधित अभ्यास और तैयारी भाषण के दौरान स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित हो जाती है, लेकिन एक अनुभवहीन और शुरुआती वक्ता के लिए सलाह है कि पूर्ण लेख तैयार करें। साथ ही ये भी सुझाव है कि पूर्ण लेख तैयार करने की आदत को धीरे धीरे लेख से संबंधित संक्षिप्त बिंदु लिखने में बदलना चाहिए। कुछ समय के लिए लेख के द्वारा पढ़ने की विधि आवश्यक होती है, लेकिन ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने से यही विधि बुराई का रूप ले लेती है। अभ्यस्त वक्ता भी इस विधि का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थिति में ही करें। सुझाव है कि जहां तक हो सके, लेख के द्वारा भाषण देने की परिस्थिति को टालना चाहिए। तात्कालिक भाषण। निश्चित रूप से बिना तैयारी भाषण देने की कला सर्वोपरि है। इस तरह के भाषण को जनता बहुत पसंद करती है और यह महान वक्ताओं का पसंदीदा अंदाज होता है। तात्कालिक भाषण को कई बार बिना तैयार किए गए भाषण के तौर पर समझा जाता है। वास्तव में आमतौर पर यह बिना तैयार किया गया भाषण होता भी है, लेकिन यहाँ तैयारी का मतलब विषय का ज्ञान न होने से नहीं है। इसके विपरीत तात्कालिक भाषण देने के लिए उन सभी तैयारियों का होना जरूरी है जो हमने तैयारी के जरिए बहाव अध्याय में पढ़ी थी। ऐसे मौके पर भाषण के मौके से मिली प्रेरणा, विचार और भाषा पर पकड़ के अभ्यास का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप तात्कालिक भाषण प्रस्तुत करने में समर्थ हैं तो दर्शकों के दिलों को छूने में जरूर कामयाब होंगे। एक प्रकार से दर्शक ऐसे वक्ता के साथ जुड़ा महसूस करते हैं और विचार के भाव को करीब से समझते हैं। तात्कालिक भाषण प्रस्तुत करते समय वक्ता दिल से विचारों को व्यक्त करता है। ऐसा करते वक्त न तो वक्ता में हिचक होती है और न ही शब्दों का अभाव। वक्ता का ध्यान भटकाने के लिए लेख, टिप्पणी और मुख्य बिंदु जैसी विधि कागज पर लिखी नहीं होती। वक्ता सीधे दर्शकों से संपर्क स्थापित करता है और विचारों में छुपे संदेश की व्याख्या प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में कामयाब होता है। लेख में शामिल किए गए वाक्य कई बार ठंडे और फीके महसूस होते हैं, अतः दर्शकों पर अपेक्षा के अनुसार प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब वक्ता दिल से बोलता है तो वाक्पटुता से संबंधित सभी शक्तियां एकत्र हो जाती हैं और भाषण जीवंत हो जाता है। तात्कालिक भाषण प्रस्तुत करते समय वक्ता दर्शकों की रुचि को भांपते हुए किसी विचार के व्याख्यान को विस्तार दे सकता है तो कई विचारों का व्याख्यान त्याग भी सकता है। हालांकि सभी वक्ताओं के लिए इस विधि को अपनाना संभव नहीं है। ये भाषण की सबसे कठिन विधि है। इस विधि को कड़े अभ्यास के बिना नहीं सीखा जा सकता, लेकिन बाकी विधियों के मुकाबले इसका प्रभाव सबसे ज्यादा गहरा होता है। इस विधि के इस्तेमाल की एक बड़ी कमी यह है कि कई बार वक्ता मुख्य विचार से भटक जाता है। इस खतरे को टालने के लिए मानसिक तौर पर की गई तैयारी पर ही दृढ़ रहें। यदि भाषण के बीच भटकाव की स्थिति का एहसास हो तो याददाश्त में शामिल किसी उदाहरण या मुहावरे का प्रयोग करें और फिर सहजता से मुख्य विचार को प्रस्तुत करना शुरू करें। अभ्यास के लिए वाद विवाद करने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ें, बात करें और बस बात ही करते रहें और ख्याल रहे कि तैयारी किए बिना तात्कालिक वाद विवाद करें। कई बार आपका उपहास जरूर होगा, लेकिन कामयाबी के लिए यह बलिदान ज्यादा बड़ा नहीं माना जा सकता। टिप्पणी और लेख से संबंधित मुख्य बिंदु बैसाखी की तरह कमजोरी का प्रतीक है। याद रखें कि वक्ता की सफलता दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरने से मिलती है। कोशिश करें कि कागज पर तैयारी की जगह मानसिक तौर पर तैयारी की जाए। व्याख्यान की संयुक्त विधि।
भाषण की दूसरी विधि को कई महान वक्ताओं और हर दिन किसी नए विषय पर बोलने वाले वरिष्ठ अध्यापकों ने अपनाया है। हालांकि हर वक्ता ने इस विधि में अपनी सुविधा के अनुसार मामूली बदलाव जरूर किए हैं। ऐसे वक्ता तैयार किए गए भाषण को अच्छी तरह याद करते हैं, लेकिन सावधानी के लिए मुख्य बिंदु और भाषण के क्रम का संक्षिप्त लेख पुस्तक के पन्नों के बीच में रख लेते हैं और पुस्तक के पन्नों को पलटते वक्त तैयार किए गए लेख पर सावधानी के लिए ध्यान देते रहते हैं। इस प्रकार वक्ता को भाषण में प्रवाह बनाए रखने में सहूलियत होती है। कुछ वक्ता भाषण के क्रम को कम महत्व देते हैं और केवल भाषण से संबंधित मुख्य विचारों पर लेख तैयार करते हैं। इसी प्रकार कुछ वक्ता भाषण के अहम विचार व संदेश पर विस्तृत लेख तैयार करते हैं और उस लेख का शब्द दर शब्द उच्चारण करते हैं। लेख में शामिल उदाहरणों और मुहावरों को भी कागज पर उतारा जा सकता है। कुछ वक्ता भाषण के अहम हिस्सों को लेख पढ़कर प्रस्तुत करते हैं और बाकी हिस्से को तात्कालिक तौर पर पेश करते हैं। इसी विधि को भाषण की संयुक्त विधि कहा जाता है। आप भी मौके की नजाकत, विषय के महत्व और दर्शकों की उम्मीद के आधार पर इन विधियों का मिला जुला खाका उपयोग में ला सकते हैं। इस खाके का स्वरूप वक्ता के अंदाज और जरूरत पर निर्भर करता है। अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। कुकू FM एप्लीकेशन पर अनगिनत ऑडियो बुक्स, दिलचस्प कहानियां और अधिक का आनंद लें। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर एक्सक्लूसिव 50% छूट प्राप्त करने के लिए कोड FMRMT85 का उपयोग करें। आपको कुकू FM प्रीमियम लेने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक का चैप्टर पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी है तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए बुक ट्यूबर विशाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पढ़ने और अपने संचार कौशल में सुधार करने का आनंद लें। धन्यवाद।